नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान हुस्ना खान और आप देख रहे हैं हाई टीवी। मुलाहिज़ा रिपोर्ट प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अदील मिर्ज़ा। आज का हमारा टॉपिक है मुल्की हालात। आइए इनसे इस बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द शो सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है मुल्की हालात, तो सर जब से मैंने होश संभाला है हम यही सुनते आ रहे हैं कि मुल्क काफ़ी नाजुक दौर से गुजर रहा है। हमारे बड़े भी इसी दौर से गुजर रहे थे, हम जो न्यू जनरेशन है वो भी यही दौर देख रहे हैं। क्या हमारी आने वाली जो नस्ल है वो भी ये सब देखेगी, इसी दौर से गुजरेगी? क्या कहेंगे आप इस बारे में? सवाल तो आपका बड़ा वैलिड है और वाकई ऐसा ही है कि हम भी यही सुनते आए हैं कि ये मुल्क बड़ा नाजुक दौर से गुजर रहा है, बड़े मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुश्किल दौर है ये मिडिल क्लास के जो लोग हैं, हम गरीब जो लोग हैं उन्हीं के लिए होता है। ये जो अशराफी है इनके लिए कभी मुश्किल वक्त नहीं हुआ, कभी इनके लिए नाजुक दौर नहीं हुआ। इनके लिए सारे मराहत भी सारी इनके लिए हैं और ये जो सब्सिडीज़ वगैरह हैं वो भी सारी इन्हीं के लिए हैं। और जो पॉलिसियाँ बनती हैं ना हुकूमत की, हुक्मरान जो पॉलिसियाँ बनाते हैं ये भी सारी इसी के लिए हैं। शायद आपको याद हो बचपन में हम सुना करते हैं कि हम एक ज़रूरी मुल्क हैं, लेकिन अब हमें गंदम भी बाहर से मंगाना पड़ती है, आटा भी बाहर से मंगाना पड़ता है, टमाटर भी बाहर से मंगाने पड़ते हैं, प्याज भी बाहर से मंगाना पड़ता है। इस दफ़ा तो प्याज को ही हाथ नहीं लग रहा था, इस दफ़ा तो टमाटर ही हमसे वो काबू में नहीं आ रहे थे। ये हमें ऐसे ज़रूरी मुल्क हैं, लेकिन अमली तौर पर दरअसल हमें एक सनती मुल्क बन चुके हैं और सनतों पर जो कंट्रोल है वो उन लोगों का है जो खुद हुक्मरान है। यही वजह है कि ना महंगाई पर काबू पाया जा रहा है, क्योंकि ये महंगाई करने वाली खुद है। महंगाई पर काबू क्यों पाएंगे? वो महंगाई करेंगे तो वो पैसे कमाएंगे, तो उन्हें तो पैसा लगाया होता है, वो उन्हें तो पैसा कमाना है और दोनों हाथों से कमाना है। खास करके जब रमज़ान का महीना आता है, जैसा कि आजकल रमज़ान का महीना चल रहा है, इसमें तो वो दोनों हाथों से कमाते हैं। रहा आपके सवाल का ताल्लुक, तो ये जो कहते हैं ना नाजुक दौर से गुजर रहा है, ये जो बड़े मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं, मैं हर दफ़ा ही कहता हूँ कि मुल्क नाजुक दौर से नहीं गुजर रहा। ये मुश्किल फैसले जो कहते हैं ना, मुश्किल फैसले करने बड़े आसान फैसले हैं। पहला फैसला तो ये करें जो फ्री ये ले रहे हैं ना, यूनिट बिजली के यूनिट फ्री ले रहे हैं, ये ख़त्म करें। दूसरा फैसला ये करें ये जो मराद ले रहे हैं ये मराद ख़त्म करें। तीसरा ये जो इनको दूसरी चीज़ें मिलती हैं, मसलन मेडिकल इनका फ्री है, थोड़ा सा इनको दांत में तकलीफ होगी तो बाहर इलाज करने चले जाते हैं, और ये मुफ्त का बोझ है। खास करके इनका जो प्रोटोकॉल है, जो इनके प्रोटोकॉल पे पैसे लग रहे हैं, जो ये गाड़ियाँ यूज़ करते हैं। जैसे मैं पिछले दिन में पढ़ रहा था तो बरतानिया में इतनी गाड़ियाँ हैं, वो अफसरान जिसको ज़रूरत पड़ती है वो गाड़ी, हुक्मरान जिसको ज़रूरत पड़ता है वही गाड़ी इस्तेमाल करता है। यहाँ पे तो एक वज़ीर के पास, एक मशीर के पास 3-3, 4-4 गाड़ियाँ हैं और उनके घर वाले वो गाड़ियाँ, सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और इनका पेट्रोल तक फ्री है। जो घर में जो इनकी बीवियाँ हैं, इनके जो बच्चे हैं, वो सरकारी पेट्रोल पे स्कूल आते जाते हैं और दूसरे अपने जो काम काज करते हैं। ये ऐसे रह रहे हैं जैसे कि बड़ा कोई अमीर मुल्क में हम रह रहे हैं। इस तरीके से इनके मरात हैं, इस तरीके से इनकी अय्याशियाँ हैं। ये अपनी अय्याशियाँ ख़त्म करें। मुल्क में कोई नाजुक दौर नहीं है, आपकी मैशत भी ठीक है। ये जो हमारा मुल्क है अल्लाह के फजल से इसमें तमाम कुदरती वसाइल मौजूद हैं। लेकिन सर आज के जो मुल्की हालात हैं इनका जिम्मेदार कौन है आपकी नज़र में? देखिए, जिम्मेदार तो हम सब हैं, किसी एक को वो मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। इसकी अवाम भी बराबर की जिम्मेदार है, इसमें हमारे रियासती अदारे भी इसमें मुलव्वस हैं और हमारे हुक्मरान, जिन पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वो हालात को कंट्रोल करें हर चीज़ का, क्योंकि उनके पास एक मैकेनिज़्म होता है। अवाम तो शुद्र बेमुहार होती है, उसको कंट्रोल किसने करना होता है? हुक्मरानों ने ही करना होता है। जिम्मेदार तो बेसिकली हम सब हैं, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो हुक्मरानों पर आयद होती है। मैंने ये देखा है 70 की दहाई से एक गलत फैसला हुआ था भुट्टो से, जो कि आपकी जो इंडस्ट्री थी उसको नेशनलाइज किया था। उसके बाद ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ आ गया, मुशर्रफ का मार्शल लॉ आ गया। इस दौरान जो हुकूमतें आती जाती रहीं, हुकूमतों को भी टिक के काम नहीं करने दिया गया। कभी बेनज़ीर, कभी नवाज शरीफ, कभी बेनज़ीर, कभी नवाज शरीफ। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि ये जो लास्ट टाइम नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो नवाज शरीफ ने कहा था कि इस दफ़ा ये IMF के साथ हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा। जब ये IMF की चुंगल से आप निकलेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, आपकी मैशत ग्रो करेगी। अब इनको करना क्या पड़ रहा है? क्योंकि IMF ने अपनी किस्तें वापस लेनी होती हैं, अपना कर्जा वापस लेना होता है, वो अपनी शरायत बनवाता है। अपनी शरायत बनवाने के लिए वो बिजली महंगी करवाता है, वो गैस महंगी करवाता है, वो सब्सिडी। जब आपके मुल्क में बिजली महंगी होगी ना
तो आपकी जो इंडस्ट्री है उसका बट्टा बैठ जाएगा। जो भी प्रोडक्शन है उसको ज़रा उनको कास्ट महंगी पड़ेगी, तो वो इंडस्ट्री यहाँ पे क्यों को लगाएगा? अगर लगाएगा भी, जब वो अपनी कास्ट निकाल के उसने अपने प्रॉफिट के लिए किया है ना, हर चीज़ यहाँ महंगी होगी, फिर आपकी जब आलमी सतह पे आप जाओगे, जो चीज़ आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हो, जब उनको सस्ती मिल रही होगी चीज़ इंडिया से, जब सस्ती मिल रही होगी बांग्लादेश से, वो पाकिस्तान की चीज़ क्यों इम्पोर्ट करेगा? एक बात तो ये है। दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि जो मैशत का भट्टा बैठा है ना, वो बैठा है इमरान खान के दौर में। इमरान खान ने कुल जो पाकिस्तान ने 70 सालों में जो कर्ज लिया था उसका 80% उन्होंने 3 सालों में ले लिया, और मेगा प्रोजेक्ट की एक ईंट तक नहीं लगाई। किया क्या? एहसास पुराम, लंगर खाने, कट्टे बच्चे, इससे ये वो अपनी मैशत को संभाला। ये दरख्त लगा लो जी, ये जैतून का दरख्त लगा लो, ये वो बात। वो चूँकि एक डिबेटर है, वो एक प्रेजेंटर है, तकरीर बड़ी अच्छी कर लेता है, लेकिन जो अमली तौर पर करना होता है ना, वो करने की चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। फिर उन जो फैसले किए ना, वो पता नहीं इमरान खान ने खुद किए या उससे करवाए गए। मसलन जो ये पंजाब था, पंजाब की जो हुकूमत थी जिसके हवाले की गई, इस तरीके से पेशावर की हुकूमत जो आपकी केपी की हुकूमत थी, वो जिन लोगों के हवाले की गई, उन लोगों ने बट्टा उठा दिया अपनी पार्टी का भी, अपने सूबों का भी, और साथ मैशत का भी। लेकिन सर देखिए, 70 की दिहाई का सब बिगाड़ आप इमरान खान की 3 साल हुकूमत पर तो नहीं डाल सकते ना। उन्हें टाइम ही कितना मिला था? सिर्फ 3 साल का। ये बात आपकी दुरुस्त है। एक 70 साल बिगाड़ जो है वो 3 साल का उस पर नहीं डाल सकते, लेकिन कोई चीज़ बिगाड़ने के लिए ना वो थोड़ा सा भी काफ़ी होता है। देखें, एक आप बिल्डिंग बनाते हैं ना, हो सकता है आपके 4 महीने 6 महीने लगे, गिराने में 5 मिनट लगेंगे। कोई भी चीज़ आप ग्रो करते हो ना, उसके बढ़ाने के लिए, उसको आगे पहुँचाने के लिए पता नहीं कितनी मेहनत और साल का साल लगते हैं। ये ऐसे एकदम ऐसे नहीं होता, बड़ा टाइम लगता है। लेकिन उसको बिगाड़ने में ना, जो इमरान खान के जो मैं गिला कर रहा हूँ ना, वो ये कर रहा हूँ, इमरान खान को एक ग्रो करती हुई मैशत मिली थी, लेकिन उन्होंने तजर्बे किए। पहले असद उमर को ले आए, फिर वो बैर से हफीज शेख साहब आ गए, फिर वो भी नाकाम हो गए। उसके बाद जनाब वो अहमद अजहर साहब आ गए, जिनको इस फील्ड का तजर्बा ही नहीं था। इस तरीके से गवर्नर स्टेट बैंक के जो आ गए, वो FBR, ना टैक्सेशन हुई, ना कोई मराद हुई, ना कोई इस्लाहत हुई, कोई काम ही नहीं हुआ। और कर्जों पे कर्जे लेते गए, कर्जों पे कर्जे लेते गए, इतना कर्ज ले लिया और पता नहीं वो कर्ज गया किधर। अच्छा सर, हमारे हुक्मरानों की वो कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से हमारा मुल्क इन हालात से गुजर रहा है? देखिए, सबसे बड़ी गलती ये है कि डेमोक्रेसी को, जो जमहूरियत है ना आपके मुल्क को, उसको पनपने दिया जाए। हुकूमत जिसकी भी हो, लूली हो, लंगड़ी हो, जैसी भी, उसको 5 साल पूरे करने दिए जाए। जो वज़ीर-ए-आज़म प्रोग्राम लेके आता है उस प्रोग्राम को मुकम्मल होने दिया जाए, उसके दरमियान में वो रखना न डाला जाए, तो आपका मुल्क इंशाल्लाह ये आपकी मैशत भी और आपकी जमहूरियत भी पटरी पे आ जाएगी। अच्छा, जो इस वक्त हमारा मुल्क इस दौर से गुजर रहा है, इतनी महंगाई हो गई है और काफ़ी नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो आपकी नज़र में इसका हल कैसे मुमकिन है? क्या किया जाए? अच्छा, ये जो महंगाई है ना, ये आलमी फिनोमेना है। ये कोविड के बाद से महंगाई किसी मुल्क में कंट्रोल नहीं हो रही, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में महंगाई है। पाकिस्तान में ज़्यादा थोड़ी सी लगती है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी भी उसी तेज़ी से बढ़ रही है, और आपकी ये जो दूसरी चीज़ों की ग्रोथ है वो भी नहीं हो रही। और इसके अलावा हम खुद सस्ता जो महंगाई है ना, हम जो खुद करते हैं, जो हम मिलावट करते हैं और नाकस चीज़ें जो बेचते हैं, इस पर चूँकि प्राइस कंट्रोल कमेटी का कोई कंट्रोल नहीं है, और हुकूमतें चूँकि ये 2-3 सालों में 3-4 हुकूमतें बदल चुकी हैं। पंजाब में खासकर, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, इसमें देखिए क्या हाल है, कितनी हुकूमतें, 3-4 हुकूमतें तो बदल चुकी हैं 1 साल के अंदर। जब मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं ना होगी, आपको सियासी अमन नहीं ना होगा, आपकी मैशत अपने पाँव पे खड़ी नहीं ना होगी, महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद मैंने ये देखा, बल्कि आज ही मैं पढ़ रहा था कि गुज़श्ता 2 सालों में जो महंगाई की रेशो वो जो बढ़ रही थी, वो उस पर ना सिर्फ ब्रेक लगी है, बल्कि ये 20% पर महंगाई आ गई है। ये दूसरे अशरे में महंगाई नीचे आई है, और तवक्को की जा रही है कि मज़ीद ये महंगाई नीचे आएगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। जी तो नाज़रीन, ये थे अदील मिर्ज़ा। इनसे आज हमने मुल्की हालात पर बात की। इन्होंने उम्मीद दिलाई है कि मईशत अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, महंगाई ख़त्म होगी और बेरोज़गारी का भी खात्मा हो जाएगा। मेरी दुआ है कि खुदा करे ऐसा ही हो। इसी के साथ अपनी मेज़बान हुस्ना खान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।